वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव में। आज का लाइव बहुत कमाल होने वाला है और इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज क्रिएट करने वाला है। अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं हैं तो भी इस लाइव को सुने, मेरे लाइव में कनेक्ट रहें। और अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए जीते हैं अगर आप, तो शायद ये लाइव आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ हो सकता है। तो वंस अगेन वेलकम एट माय फेसबुक लाइव। मेरा नाम सोनम है। मैंने पढ़ाई में मास्टर किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही हूँ 7 जुलाई 2018, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मैंने सिर्फ कमाया नहीं है, कमाई हुई चीजों से बहुत कुछ बनाया है। इवन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों ने बहुत कुछ बनाया है। माय डियर फ्रेंड, हमने क्यों बनाया, कैसे बना पाया, इसका बहुत ही सीधे ताल्लुकात है एक स्टोरी से। और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए इस लाइव को आप शेयर कर सकते हैं और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मैसेज बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर है तब भी, अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं है तब भी। इस लाइव स्टोरी में, स्टोरी को बताते समय मैं लास्ट में इसको डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करना चाहूंगी, तो प्लीज लास्ट तक इस लाइव के अंदर बने रहना। स्टोरी कुछ इस कदर शुरू होती है कि बहुत ही धनी सेठ बहुत ही धर्मार्थ का कार्य करते थे। तालाब, कुएं, मंदिर, प्याऊ, भंडारा, गरीब कन्या की शादी करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, वृद्धों की सेवा करना, ऐसे वो सारे अच्छे काम करते थे जो अच्छे काम हर धर्म में करने के लिए कहा जाता है। सेठ ने अपने उम्र में बहुत सारे धर्मार्थ के कार्य करे, इतने धर्मार्थ के कार्य करे कि उस एरिया में उस सेठ के गुणों की व्याख्या होती थी। दूर दूर तक लोग उस सेठ को जानते थे कि यार ये सेठ बहुत शानदार है और ये सेठ लोगों की बहुत मदद करता है, ये बहुत धर्म और पुण्य का काम करता है। लेकिन एक दिन अचानक सेठ के गेट पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। सेठ ने गेट खोला और पाया कि गेट पे ना लॉस आया हुआ था। लॉस यानी नुकसान। सेठ ने पूछा, भाई कौन हो? नुकसान ने बोला, मैं नुकसान हूं और मुझे आपकी जिंदगी में आना है। मेरा नाम लॉस है और मैं आपकी जिंदगी में आना चाहता हूं। सेठ ने कहा, भाई मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहते हो? मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए हैं और धर्म के राह पर मैंने सारे काम किए हैं, फिर आप मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहते हैं? तो लॉस ने बोला, सेठ जी आपने सच में बहुत अच्छे काम किए और आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी में पूछ के आ रहा हूं। अदरवाइज हम लोगों की जिंदगी में बिना पूछे आ जाते हैं। तो मैं आपकी जिंदगी में पूछ के आना चाहता हूँ, कारण आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं जो जिसके कारण मुझे आपकी जिंदगी में आना होगा। तो सेठ ने बोला, भाई इतनी मेहरबानी कर रहा है, एक काम कर, मुझे एक दिन का वक्त दे दे, मैं कल सोच के बताऊं कि तुझे कब आना चाहिए मेरी जिंदगी में। क्योंकि लॉस ये पूछ रहा था कि सेठ मुझे तुम्हारी जिंदगी में आना है, बताओ कब आऊं। सेठ ने उससे एक दिन का वक्त लिया, अपने बच्चों से पूछा, अपने वाइफ से पूछा और पूरा निर्णय लेते 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 रात में सो गया। राइट। सुबह फिर लॉस आया, नॉक नॉक, दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला। लॉस आ चुका था। लॉस ने बोला, बताओ सेठ जी क्या करना है, अभी आना है कि बाद में आऊं? और बाद में आऊं तो कब आऊं, बताएं। सेठ ने बोला, भाई काम कर, अभी आ जा। लॉस हैरान परेशान कहता है, सेठ जी मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जो कहता है अभी आजा। लोग इस बात को टालते हैं कि यार ठीक है बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता, परेशानी कोई नहीं चाहता। सेठ ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया और सेठ का निर्णय भी आपको सुन के अच्छा लगेगा। सेठ ने बोला, देख भाई अभी जवान हूं, बच्चे मेरे साथ में, वाइफ भी मेरे साथ में, तो अभी झेल लूंगा, तो बाद में आएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे बच्चे साथ में होंगे नहीं होंगे, मेरी वाइफ मेरे साथ में होगी नहीं होगी, तो झेलना तुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी आ जा। इस स्टोरी का सार आप लोगों से लेना देना है। वो पता है क्या है? जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, आप इस जिंदगी में जहां पर चल रहे हो, जहां घूम रहे हो, इस धरती पर जब भगवान श्री राम भी आए ना, तो उन्हें भी लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। भगवान जब कृष्ण आए तो उन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन समझदार व्यक्ति वो रहे
जिन्होंने सारी प्रॉब्लम को देखते हुए टेम्परेरी लॉस का चुनाव किया और परमानेंट प्रॉफिट को एंजॉय किया। जितने भी धर्म गुरुओं को आप देखोगे, इन सब ने टेम्परेरी लॉस को चुनाव किया, परमानेंट प्रॉफिट को बुक किया। अब इसका ताल्लुकात आपके व्यापार से कैसे, आइए बताती हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है। यहाँ पे जब शुरुआत में आप काम करोगे तो आपकी मेहनत लगेगी इतनी सारी, आपको रिजल्ट आएगा इतू सा। उस समय बहुत शानदार लोग बिजनेस को साइड कर देते हैं और फिर से वही 2 घंटे काम करना, 2 घंटे का रिजल्ट लेना, 4 घंटे काम करना, 4 घंटे का रिजल्ट लेना, 5 घंटे काम करना, 5 घंटे का रिजल्ट लेना। टेम्परेरी लॉस की जगह वो परमानेंट लॉस का चुनाव कर लेते हैं। इस बिजनेस को शुरुआत में आप अपने जॉब, अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में जब 2 घंटे दोगे ना तो रिजल्ट हो सकता है 5 मिनट का है। मतलब शायद हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में, अपने करंट उसमें 5 मिनट 10 मिनट भी देते ना तो आपको इतना प्रॉफिट आ जाता जितना यहाँ 2 घंटे पे देने के बाद भी प्रॉफिट नहीं आएगा। बिकॉज ये व्यापार कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, और जब भी आप कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस करते हो ना तो इट्स टेक अ टाइम। लेकिन शुरू में ये टेम्परेरी लॉस आपको फ्यूचर में, जब आपका कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाता है, एक अच्छी टीम का निर्माण हो जाता है, उससे एक बड़ी सेल आती है, तो ये आपको परमानेंट प्रॉफिट देती है। यानी अभी का लॉस है। अभी का लॉस क्या है? आपको ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ज्यादा वक्त देना है, आपको ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा एक अच्छा टीम सेल्स क्रिएट करना है। जहां से एक अच्छी सेल क्रिएट हो तो उनको सिखाने में वक्त जाएगा, उन्हें प्रोडक्ट समझाने में वक्त जाएगा। इट्स टेक अ टाइम। तो बहुत जरूरी है आप सब लोग क्या निर्णय लेंगे। सेठ जी की तरह बड़ा शानदार निर्णय लेंगे, भाई लॉस अभी आ जाए, यानी ठीक है परेशानी है, ठीक है कुछ दिन की है, ले लेते अभी, झेल लेते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट थोड़ा आएगा, लेकिन एक समय बाद थोड़ी मेहनत होगी, रिजल्ट ज्यादा आएगा। कई बार जब मैं बताती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लोगों को कई बार विश्वास ही नहीं होता। और हो भी क्यों? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को मिलता कितना है? बोलो कितना मिलता है? चेक करो। मेरे एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं जो मेरे साथ स्टडी किए थे, जो मेरे साथ पढ़े थे, वो सिमट गए हैं 20,000, 50,000, 70,000, और बहुत सारे इतना भी नहीं कर रहे। ईश्वर की असीम कृपा है। जब वो पढ़ रहे थे तब वो सिर्फ पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं पढ़ने के साथ कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में अपनी एक टीम सेल्स क्रिएट कर रही थी। उस समय मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों को समझ नहीं आता था ये लड़की क्या करती है। ये पढ़ाई भी करती है, फिर पढ़ाई के साथ बिजनेस भी करती है, फिर उस बिजनेस में लोगों से बात भी करती है, लोगों से मिलती भी है, एग्जाम भी देती है, एग्जाम की तैयारियां भी करती है, ट्यूशन भी आती है। सारे काम करते हुए मैं काम कर रही थी। रिजल्ट बहुत छोटा छोटा आता था, मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, रिजल्ट बहुत छोटा छोटा आता था। मेरे साथ के बच्चे सारे 3-4 बजे अपने घर पहुंच जाते थे, मैं 7-8 बजे अपने घर पहुंचती थी। मेरे साथ के सारे बच्चे कभी कभी घूमने चले जाते थे, मैं घूमने नहीं जाती थी, है ना। वो लोग कभी मॉल चले जाते थे, कभी मूवी देखने चले जाते थे, मैं नहीं जाती थी। टेम्परेरी लॉस। बट एट द एज जब कैरियर बिल्ड करना था, ईश्वर की कृपा से, भगवान की असीम कृपा से, जो दिया ईश्वर ने दिया है, सुनहरे दिन से ज्यादा दिया है, सुनहरी रात से ज्यादा दिया है। जितना मेरी उम्र में बच्चे कमाते हैं उससे ज्यादा का मैं टैक्स और जीएसटी पे करती हूँ। ये ईश्वर ने दिया है, मैंने नहीं किया, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की सौगात है। लेकिन आपको कहना क्या चाहती हूँ, मैंने उस समय टेम्परेरी लॉस बुक किया। जब मैंने टेम्परेरी लॉस बुक किया तो परमानेंट प्रॉफिट क्या हुआ? जिस एज में लोग करियर को बनाते हैं उस एज में मैं उससे ज्यादा का टैक्स और जीएसटी दे रही हूँ। आपको भी चुनाव करना है, क्या करना है? शुरू का टेम्परेरी लॉस झेलना है या फिर परमानेंट लॉस झेलना है? नंबर 2, उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। कई बार आप भी ना टेम्परेरी लॉस के चक्कर में कुछ इस तरीके के प्लान का चुनाव कर लेते हैं। एक लगा 500 आएंगे, 500, तो तुझे क्या करना है, ऐसे ना कुछ और 500 लोगों को लगवाना है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ना सही डायरेक्ट सेलिंग में और पॉन्जी स्कीम में अंतर ही नहीं समझ पाते। वो सभी पॉन्जी स्कीम है जिस पॉन्जी स्कीम में आपको कोई ये बोल रहा है बस 100 रुपए लगा दो, लाख रुपए लगा दो, 10 लाख लगा दो, अपने आप आएगा, इतने रुपए आएगा, सैलरी आएगी, भूल जाओ, गलत है। इट्स अ टोटल मतलब एक समझो
ये पूरा ना एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में आपका बिजनेस टोटली आधारित है प्रोडक्ट की सेल पर। वेरी सिंपल। जैसे ट्रेडिशनल व्यापार होते हैं, ये ऐसा ही व्यापार है, बस इस व्यापार में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपने उसकी लेबलिंग नहीं करनी, आपने उस पर टैक्स जीएसटी जैसे झंझट नहीं देखने, आपने उसके ऊपर लॉजिस्टिक नहीं देखना, आपने स्टॉक मेंटेनेंस नहीं देखना, आपने एक्सपायरी नहीं झेलनी। वो सारे काम जो ट्रेडिशनल में एक ट्रेडिशनल व्यापारी को करने पड़ते हैं, वो सारे काम नहीं करने, बस एक काम करना है जो ट्रेडिशनल व्यापारी भी करता है और आप भी करता है, कैसे आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ज्यादा ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 50 प्रचार होना शुरू हो जाता है। अच्छी चीजों का प्रचार होता है, कोई भी अच्छी चीज उठा लीजिए उसका प्रचार होगा, ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी होती है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप अच्छी चीज दे रहे होगे तो सेम ऐसे ही अगर गलत चीज दे रहे हो तो उसका भी प्रचार प्रसार होता है, लेकिन वहां आपकी इमेज का भाजी पाला हो जाता है। अगर आप गलत चीज कर रहे हैं तो गलत चीज क्या कहते हैं, आपने किसी को कमाया, वो हो सकता है एक बार तारीफ करे, लेकिन अगर आपने किसी का नुकसान कराया ना, वो पता नहीं जिससे मिलेगा उससे अपनी भड़ास निकालेगा। तो टेम्परेरी प्रॉफिट के चक्कर में कुछ इस तरीके के प्लान बिल्कुल ना पकड़े जो पॉन्जी स्कीम के अंदर आते हैं। सीधा सीधा पॉन्जी स्कीम से ताल्लुकात ये है, 100 रुपए लगाओ और 500 हो जाएंगे, लाख रुपए लगाओ और कुछ नहीं करना, 5 लाख रुपए आएंगे। कुछ नहीं है जी, 100% फंसने वाले हो आप, मैं बता रही हूँ। इस तरीके के नेचर और बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना। और आती हूँ लीडर के ऊपर। अभी लीडर क्या करते हैं, गलती से नहीं कीजिए, आप नहीं कीजिए, आपको नहीं करना है, ये सब टेम्परेरी प्रॉफिट है। कई बार इस तरीके के प्लान में चले जाते हैं जहां प्लान में 2 साल से लोग काम कर रहे हैं और आप आएंगे उस कंपनी के अंदर तीसरे साल में और आपको उठाकर 2 साल के लोगों के ऊपर बैठा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको लगा वाह 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 वाह, मैं तो सबकी अपलाइन बन गया। टेम्परेरी प्रॉफिट। जिसने आज आपको उन लोगों का अपलाइन बनाया है ना, कल वो आपके ऊपर कितनी अपलाइन बैठाएगा आप चेक कर लो। परमानेंट लॉस, परमानेंट लॉस, परमानेंट लॉस है, बहुत नुकसान है। हाँ, फिर 6, 7, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आपको दूसरी कंपनी देखनी पड़ेगी। क्यों फिर ऐसे टेम्परेरी प्रॉफिट यार चुनते हो? ये निवेदन है मेरा हर लीडरशिप से, इस तरीके की कंपनी में तो आपको भूल के नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपको फिर 10 महीने 11 महीने बाद फिर बदलना है तो फिर आप देख लो, लेकिन यार गलत है। 10-11 महीने में बदलना, फिर टेम्परेरी प्रॉफिट, कब तक काम करोगे? जिंदगी है, एक समय बिल्ड करके बेहतरीन तरीके से काम करें, ज्यादा अच्छा है। एक और लीडरशिप टेम्परेरी प्रॉफिट चुनते हैं, बताती हूँ कैसे चुनते हैं या लोग चुनते हैं। प्लान में इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट क्या है। पता है क्या बोलते हैं? भाई जी हमें तो बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, प्रोडक्ट का रेट जो रख लो सो रख लो। टेम्परेरी प्रॉफिट, टेम्परेरी प्रॉफिट। क्योंकि जिस प्लान में अगर प्रोडक्ट प्लान दिखाकर बेचना पड़े ना, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही खराब है। मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे शब्द हैं, आप लोगों के अपने विचार होंगे, मेरा मानना है। जिस प्लान में प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको प्लान दिखाना पड़े ना, इसका मतलब गड़बड़ है उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। लेकिन जिस प्लान में प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लान ना दिखाना पड़े और फिर भी प्रोडक्ट बिके, तो आप एक परफेक्ट राइट प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर हो। तो कृपा करके उसी कंपनी का चुनाव करें जहां पर बिना प्लान दिखाए आप प्रोडक्ट को सील कर दें। और ये तब पॉसिबल है जब आप राइट प्राइस, राइट क्वालिटी दोगे। 2 की चीज को 200 दोगे ना, 100% प्लान प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 2 की चीज 200 दोगे तो प्लान प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और प्लान प्रॉफिट सबको नहीं दिखा सकते आप। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में, और 140 करोड़ को आपको लगता है प्लान में, कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में, टीम सेल्स में शामिल कर सकते हैं? लेकिन आपको लगता है क्या सभी लोग आपके कंज्यूमर बन सकते हैं?
हम सभी को कंज्यूमर बनाने का टारगेट तो ले सकते हैं, लेकिन सभी हमारे टीममेट्स बनेंगे, मिलकर हम लोग सेल क्रिएट करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया का कितना बेहतरीन काम हो, दुनिया का कितना अच्छा काम हो, सब कोई नहीं करता। भाई दुनिया का सबसे बढ़िया काम है पुजारी बनना, पूजा करना, ईश्वर की पूजा करना, आराधना करना। क्या सब पुजारी बनते हैं? आप बताओ, क्या सब पुजारी बनते हैं? नहीं बनते। जब सारे पुजारी नहीं बनते, जो सबसे बेहतरीन काम है ईश्वर की शरण में रहना, ईश्वर की सुबह शाम आराधना करना, इतने अच्छे काम में भी सब कोई नहीं जाता, तो ये तो समझो है ना। टीम क्रिएटिंग, टीम सेल्स क्रिएटिंग, टीम बिल्डिंग, टीम में सेल्स बिल्डिंग, टीम को नर्चर करना, टीम को एजुकेट करना, टीम को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बताते हैं, किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइट। शैम्पू में क्या बेस्ट है, सर्फ में क्या बेस्ट है, फेस वॉश में क्या बेस्ट है, साबुन में क्या बेस्ट है, ये सब जहां हमें एजुकेट करना होता है प्रोडक्ट वाइज, प्लान वाइज, राइट। तो वहां पर सबको लोग कैसे कर लेगा यार। लेकिन सब लोग अगर कंज्यूमर बना दिए तो 140 करोड़ जनसंख्या, मैं कहती हूँ सब छोड़ो, 1% भी आपके कंज्यूमर होते हैं ना, तो आप इंडिया का लार्जेस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी बन जाते हैं, लार्जेस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी। वी आर ओके लाइफ केयर जो इस निर्णय को लेकर चले हैं, और हम जानते हैं हमने जो सोचा है उस पर क्या कमाल का काम हो रहा है, क्या कमाल का काम हो रहा है। नीचे से नए नए लोग जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेल्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कमाल है यार। पता है क्यों? जो नए लोग आए ना हमारे साथ में, 90% लोगों को प्लान शेयर करना नहीं आता। पता है आपको? प्लान शेयर करना नहीं आता, बट वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट जो है उसे मूव कर देते हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है, प्रोडक्ट तो आज तक बेच ही रहे थे लोग, सच में। अगर आप मेरे इस लाइव में कनेक्ट हैं तो याद कीजिए, बिना सेल्स किए आपने कितनी बार सेल की है। कोई बाइक बहुत अच्छी लगी, आपने बोला भाई बढ़िया बाइक है, और आपका दोस्त ले आया। कोई गाड़ी अच्छी थी, आपने कहा बड़ी अच्छी गाड़ी है, और आपका वो दोस्त ले आया। आपने कहा फला मॉल के कपड़े अच्छे, और मॉल में वो भी गया और वो ले आया। और कई बार तो आपने ला कर दिया है, आपने ला कर दिया। मैं बता रही हूँ, मैंने मेरी कंपनी में के प्रोडक्ट के अलावा कई कंपनी के प्रोडक्ट, खास तौर पे कलर कॉस्मेटिक, क्योंकि वो लाइव दिखता है, लाइनर हुआ, लिपस्टिक हुआ, है ना, वो सीधे बोलते हैं अच्छा है, सोनम ये तो अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं ला दूंगी आपके लिए। सीरियसली, मेरे साथ जो बहुत सारे लोग होंगे वो जानते होंगे, ठीक है मैं ला दूंगी तुम्हारे लिए ये, अच्छा इवन अच्छा ले लो तुम मेरा वाला ले लो, मैं अपने लिए खरीद लूंगी। सोचो कितनी बार बेचा है हमने, कितनी बार दिया है लोगों को। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करता है ना, हमें अच्छा लगता है, भले हम उसके यूजर हों और बहुत अच्छे से यार मैं ला दूंगी ना, तेरे लिए भी ला दूंगी ना, तो चिंता क्यों कर रही है। हमने कई बार किया है ऐसा, बिना बिजनेस के कई बार किया है हमने ऐसा। जितने लोगों ने ऐसा किया है, मैंने तो कलर कॉस्मेटिक एक एग्जांपल दिया मेरा, और आप सोचो आपने कितनी बार शर्ट, पैंट, जूता, हाँ ऐसी कुछ चीजों को जो है तारीफ किसी ने की और आपने बोला अच्छा चल मैं ला दूंगा ना तेरे लिए, या चल मैं तुझे दिलवा लाऊंगा, अच्छा चल फला जगह चाहिए वहां से मिल जाएगा। और वो लेके भी आया, उसने बताया भी यार वो बहुत बढ़िया था यार, मैं लेके आया तेरे कहने पे। किया है ना, किया है कि नहीं किया है? मैं वही कहना चाह रही हूँ, ये तो पहले से ही किया हुआ है हमने, इसको में सीखना नहीं पड़ता। जो चीज हमें अच्छी लगी वो हम 4 लोगों को बताते हैं, और जो सेम उस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है वो कहता है अच्छा मेरे लिए भी ला देना, और सेल हो गई। सेल इज नॉट अ बिग टास्क। प्लान को समझना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो प्लान को अच्छी एक्सपीरियंस लोग भी एक बार में नहीं समझ पाते। मैक्सिमम कंपनी के प्लान पहली बार अच्छे खासा एक्सपीरियंस होने के बाद भी प्लान 2, 3, 4 बार देखना पड़ता है तो समझ में आता है। उन लोगों को जो ऑलरेडी इस बिजनेस को जानते हैं, जो पीवी बीवी का खेल जानते हैं। सोचो, अब आप लोगों को टेम्परेरी प्रॉफिट चाहिए कि परमानेंट प्रॉफिट चाहिए, आप चेक कर लो। टेम्परेरी प्रॉफिट का चुनाव करोगे, परमानेंट लॉस में जाओगे। क्या है परमानेंट लॉस? साल भर बाद, 2 साल बाद फिर कोई कंपनी बदलो, है ना, बदलनी पड़ जाएगी। टेम्परेरी प्रॉफिट चुनोगे तो ऐसा होगा। जिस कंपनी में सीधे सीधे पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया,
आपको एक जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो हो गया, जो रिटेल प्रॉफिट होता है वो हो गया। आपने धीरे धीरे कम्युनिटी में अपने बात की, कम्युनिटी में कुछ लोगों को आपके प्रोडक्ट समझ में आए, उन्होंने आपके प्रोडक्ट लिए तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। इट्स कॉल्ड द जेन्युइन बिजनेस। अब चेक करो, जब कम्युनिटी बेस बिजनेस करना है तो कम्युनिटी में जाएगा क्या? जिसका रेट सही होगा, जिसकी क्वालिटी सही होगी, जिसकी पैकेजिंग सही होगी, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्लान पूरी कम्युनिटी में नहीं जाएगा, प्रोडक्ट पूरी कम्युनिटी में जा सकता है। भाई हर किसी के अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, नहाने का साबुन इस्तेमाल होता है, बाल धोने का शैम्पू इस्तेमाल होता है, कपड़ा धोने का डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है, हर घर में होता है ये। तो जब ये सारे प्रोडक्ट हर घर में होते हैं, आज हर, मैं क्या बोलूं, आपके पहचान में हर दूसरे घर के अंदर शुगर का पेशेंट मिल जाएगा, बीपी का पेशेंट मिल जाएगा, घुटने के दर्द वाला मिल जाएगा। आज दो चीजें बड़ी तेजी से बाजार में फैल रही हैं। एक कि लोग अपना ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ चीजें खोज रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इंसान के जो उसके पहले से पैसे आ रहे थे उस पैसे में कॉम्प्रोमाइज बढ़ रहा है। यानी इंसान सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या एक्स्ट्रा इनकम के लिए खोज रहा है कुछ ना कुछ कि मैं करूं। यानी प्रॉब्लम पहली क्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है बाजार में। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लोग स्वास्थ्य से भी गरीब होते जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता जा रहा है उतनी बीमारियां आती जा रही है। तो मैं बोलूं, अगर इसमें आपको एक बिजनेस मिल जाए जिस बिजनेस में पहला काम कि जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, साथ में एक अपना एक्स्ट्रा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, कि स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट के साथ वो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिकॉज आपके प्रोडक्ट का रेट, क्वालिटी, पैकेजिंग कमाल का है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट 250 प्रोडक्ट जो आपके घर के नीड के हैं। आप जिन प्रोडक्ट से अभी तक खर्चा कर रहे थे, आपका बजट हिलाए बिना, इवन बजट से उल्टा और अच्छा दाम देकर और अच्छी क्वालिटी देकर और बेहतरीन इस तरीके के ऑफर्स देकर, जिसमें आपको प्रोडक्ट और ज्यादा डिस्काउंट पे पड़ जाते हैं एज कंपैरिजन मार्केट, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सोचो, ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है हमारे यहां से आप व्यापार बदलेंगे, आप हमारे यहां से व्यापार बदलेंगे और व्यापार बदलने पर जब हमारे साथ काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका बजट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बजट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सोचो, सेम मार्केट का रेट, इवन अगर आपने हमारे पास से कुछ इस तरीके के ऑफर्स होते हैं, कंज्यूमर बेस ऑफर होते हैं, ग्राहक के लिए हमने ऑफर्स दिए हुए हैं, उस ऑफर में प्रोडक्ट और आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो पहले आप खुद सोचिए कि आपका बजट जितना बनता था उस बजट में पहले तो आपको लाभ होने लगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लाभ हुआ? आपका एक स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। आपके खर्चों को आपकी आमदनी में बदला जा सकता है, और वो खर्चे आपके इर्द गिर्द में, आपकी कम्युनिटी में भी बहुत लोग कर रहे हैं। सोचिए, ये टेम्परेरी प्रॉफिट हुआ कि परमानेंट प्रॉफिट हुआ, बस इसका निर्णय ले लेना। और यकीन मानना, हर एक व्यक्ति बड़ा वो हुआ है जो अपनी जिंदगी में परमानेंट प्रॉफिट का चुनाव करता है। टेम्परेरी लॉस चलेगा। एक पढ़ने वाला बच्चा टेम्परेरी लॉस चुनता है। क्या चुनता है? ज्यादा पढ़ता है, 2 घंटे और ज्यादा पढ़ता है, और अच्छी स्टडी करता है, और मेहनत करता है, और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अपने काम को, अपने उस पढ़ाई को बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो टेम्परेरी लॉस पता है क्या होता है? कुछ बच्चे जो 10 घंटे सोते थे वो बच्चा 6 घंटा ही सोता है। टेम्परेरी लॉस हुआ ना, 4 घंटे उसे कम सोने का मिला। लेकिन उसी के कारण वो अच्छे मार्क्स जब लेके आता है तो उसकी सोसाइटी में जो उसका नाम हो रहा है, उसके स्कूल में जो उसकी एक वैल्यू है ना, कल फिर उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है बिना ज़्यादा परेशान हुए, हुआ ना परमानेंट प्रॉफिट। हर फील्ड में आप उठा लीजिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, छोटे छोटे टेम्परेरी लॉस करके आप परमानेंट प्रॉफिट को इंजॉय कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग और करते हैं टेम्परेरी प्रॉफिट। क्या? सुबह लेट उठना, टेम्परेरी प्रॉफिट। हाँ, अच्छे से हम आराम कर लिए, टेम्परेरी प्रॉफिट। परमानेंट लॉस क्या? भाई सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा तुम्हें एक्सरसाइज करना था, अच्छी मात्रा में पानी पीना था, फ्रूट खाना था। टेम्परेरी लॉस क्या हुआ कि आप 4 घंटे पहले उठ गए। परमानेंट प्रॉफिट क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा। लॉन्ग टाइम तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, आप हेल्दी रहोगे। हुआ ना परमानेंट प्रॉफिट।
छोटी छोटी टेम्परेरी लॉस आपने जो है चुनने हैं। आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लान करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों से मिलना है। टेम्परेरी लॉस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना। जल्दी पहुंच जाते घर में, थोड़े एक आधे सीरियल देख लेते, टेम्परेरी प्रॉफिट, टेम्परेरी प्रॉफिट, 1 घंटे का इंजॉयमेंट। लेकिन अगर आपका व्यापार बिल्ड हो गया टेम्परेरी लॉस करके, टेम्परेरी लॉस क्या, मैं थोड़ा घर लेट पहुंचे, थोड़ा सा मैंने सीरियल नहीं देखा बाकी लोगों की तरह, मूवी नहीं देखी बाकी लोगों की तरह, लेकिन 2 4 5 साल में जब बिजनेस बिल्ड हो गया तब पूरे खानदान को बुला के मूवी देखेंगे। बोला जी हमारे पास टाइम आ जाओ, है ना, पूरे खानदान को बुलाकर मूवी देखेंगे और सबका पैसा हम देंगे। और खानदान में कोई आएगा नहीं उस समय, क्यों नहीं आएगा जी, बाकी को सारे काम लगे पड़े होंगे और आप उस समय फ्री हो गए, क्योंकि आप एक बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं और आपके पास में अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा समय है। तो आप तो भैया सोमवार में भी जाकर मूवी देखा होगे, मंगलवार में भी जाकर मूवी देखा होगे। लेकिन जो टेम्परेरी प्रॉफिट का चुनाव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसी टेम्परेरी प्रॉफिट के चक्कर में लगातार लगे रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरे इस लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद पता है क्या है, टेम्परेरी प्रॉफिट को त्याग दो। चाहे वो ज़्यादा सोना हो, होता है ना, 6 घंटे ठीक है, इनफ है यार, बहुत है बॉडी के लिए। 6 घंटे 8 घंटे मतलब 10 12 घंटे सो रहे हैं भाई साहब, क्या फायदा, शरीर और खराब होता है उससे। घर में थोड़ा जल्दी आकर सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, क्या फायदा हुआ उससे, आप बताओ। अपने व्यापार को बिल्ड करो यार। जॉब के बाद का समय बचता है उसमें कुछ स्टार्टअप करो, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करो। टेम्परेरी लॉस होगा भाई, ज़्यादा आराम कर लेते थे, है ना, स्मूथनेस थी चीज़ें, अब कुछ और चीज़ें शुरू कर दी, वहाँ भी टाइम देना है, अपने पुराने बिजनेस में भी टाइम देना है, अपने करंट जॉब में भी टाइम देना है, एक नई चीज़ें और स्टार्ट करनी है। टेम्परेरी प्रॉफिट अगर नहीं करोगे तो, कर लोगे तो परमानेंट है। एक समय बिजनेस इतना बड़ा बिल्ड हो जाएगा ना, इतना बड़ा बिल्ड हो जाएगा कि जितना लोग कमाने की चाहत रखते हैं उससे ज़्यादा का टैक्स और जीएसटी दोगे, दैट्स द परमानेंट प्रॉफिट। और देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ देश की सबसे बड़ी सेवा पता है क्या है, अच्छा कमाओ, अच्छा टैक्स दो, अच्छा कमाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदो, बढ़िया टैक्स पे करो गवर्नमेंट को, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा आएगा, राइट। और हमारे लीडर्स जो ओके लाइफ केयर में खास तौर पे इस समय अपने टेम्परेरी प्रॉफिट को बिल्कुल त्याग दो, यानी 7-8 घंटे सोना, 6 घंटे कोशिश करो, क्योंकि 15 तारीख तक हमारे पास जो ट्रिमेंडस एजुकेशनल ऑफर आया है, ट्रिमेंडस एजुकेशनल ऑफर 2 डे 1 नाइट, जिसमें 24 तारीख में, मतलब क्या बोलूं यार, इस काइंड ऑफ 1 स्टेप अप सेशन, एक कदम और ऊपर का फंक्शन होने वाला है। हम बोलते ना, ओके हम एक कदम आगे, हम एक कदम आगे का इतना शानदार होने वाला है बिजनेस, हमारा सेशन होने वाला है कि मतलब आपको मजा आने वाला है उस सेशन को अटेंड करने के बाद में। 4 घंटे का होगा, कितने लोगों को आप ला सकते हो आपने ये ध्यान देना है, कितने लोगों को आप बिजनेस में बिल्ड कर सकते हो ये आपने देखना है। तो टेम्परेरी लॉस ये कर लो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातें करना, अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना, अपने प्रोडक्ट के बिजनेस को शेयर करना, और साथ में ये बात रखना कि 24 जुलाई में जो हमारा फंक्शन होने वाला है उसमें आप जाकर सीख सकते हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप कैसे करें, अपने खुद का स्टार्टअप बिल्ड कैसे करें। तो आपने पूरा फोकस 24 जुलाई को कर देना है। मिलते हैं 24 जुलाई में, ताल कटोरा में टाल ठोकेंगे और बताएंगे क्यों है ओके हम और क्यों है एक कदम आगे हम। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।